क्योंकि पीएम मोदी ने अरब सागर में डुबकी लगाई। हम आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जो ये पूजा अर्चना की गई है इसके लिए अरब सागर में डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई है। मूल द्वारका जो कहते हैं, जो असली द्वारका है, उसके दर्शन के लिए डुबकी लगाई गई, क्योंकि नदी के अंदर, ये समुद्र के अंदर डूबी हुई है। समुद्र तल से 300 मीटर नीचे मूल द्वारका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये तस्वीरें साझा की गई हैं। पानी में डूबी द्वारका प्रार्थना करना, उन्होंने कहा कि एक दिव्य अनुभव था जिसकी अनुभूति उन्हें हुई है और आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति से जुड़ाव उन्होंने महसूस किया यहाँ पर पहुंचकर, क्योंकि ये अपने आप में अप्रतिम है। ये इस तरह से अंदर जाकर दिव्य आराधना करना, नौसेना के जवानों की मौजूदगी में, देखिए आप देख पा रहे हैं जो जवान हैं उनको साथ में हेल्प कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी में ये दर्शन पूजन प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कि आप दर्शन पूजन कर पाएँ, आप जा पाएँ, तो उसके लिए एक विशेष इंतजाम जल्द ही किया जाने वाला है। क्या वो इंतजाम है, किस तरह से पनडुब्बी यहाँ भेजने की तैयारी हो रही है कि अगर आम लोग भी चाहें तो वो भी पहुँच दर्शन कर पाएँ। आपको बताते हैं, एक बार में 30 लोग दर्शन कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही। देखिए, धार्मिक पर्यटन पर गुजरात सरकार का फोकस है और इसको लेकर काम किया जा रहा है। हजारों साल पहले समुद्र में कृष्ण जी की नगरी डूब गई थी, द्वारका डूब गई थी और भक्त फिर से मूल द्वारका के दर्शन कर पाए। वही द्वारका जिसका प्रधानमंत्री ने आज दर्शन किया है। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो गुजरात सरकार जल्द ही पनडुब्बी की व्यवस्था शुरू करने वाली है, जिसके जरिए सबमरीन में एक साथ करीब 30 यात्री जो हैं वो पहुंच पाएंगे और दर्शन पूजन कर पाएंगे। 2 गोताखोर भी उनके साथ होंगे, जिससे कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो व्यवस्था पूरी हो। एक गाइड भी होगा जो सारी बातें बताएगा। जन्माष्टमी कहा जा रहा है या दीपावली, तब तक ये जो सेवा है ये शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप भी दर्शन कर पाएँ तो बिल्कुल कर पाएंगे। सबमरीन जो है समुद्र में 300 फीट नीचे जाएगी, जहाँ तक आज प्रधानमंत्री भी गए थे, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और जल्द ही ये व्यवस्था आम लोग भी देखकर कर पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे उस मूल द्वारका का, जिसके साक्ष्य मिलते रहे हैं। लेकिन द्वारका नगरी का इतिहास क्या रहा, इतिहास क्या कहता है, द्वारका नगरी कैसे पता चला कि ये डूबी हुई है, और इससे जुड़ी जानकारी अब आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। देखिए, 4 धामों में कहा जाता है, 4 धामों में कहा जाता है कि द्वारका का इतिहास जो कहता है कि 4 धामों में एक धाम द्वारका है और इसकी मान्यता बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। देखिए, गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र में है मूल द्वारका, ये हम आपको बता रहे हैं, समुद्र में ये मूल द्वारका है। मथुरा छोड़कर जब प्रभु श्री कृष्ण पहुंचे थे तो यहाँ पर उन्होंने अपना शहर बसाया था, यहाँ पर वो रहा करते थे। कुछ साल पहले ही द्वारका के अवशेष मिले समुद्र के अंदर। जब तमाम जांच की गई और जो हमारी इतिहास जो कहानी कहता है उसके साक्ष्य को खंगालने की कोशिश की गई, तो पता चला कि वाकई द्वारका नगरी समुद्र के भीतर है। 1963 में पहली बार द्वारका नगरी को खोज निकाला गया था, तब रिसर्च की गई थी और तब ये पता चला था कि द्वारका नगरी वाकई है। और खोज के दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे, जो बताते हैं कि कृष्ण जी की जो लीलाओं की हम कहानियाँ किस्से सुनते हैं वो सच है। गांधारी के श्राप से कहा जाता है कि द्वारका डूब गई थी, ऐसी मान्यता कहती है, ऐसी कहानियाँ कहती हैं। और अब जब साक्ष्य निकल कर आ गए हैं और जब दर्शन की भी व्यवस्था है, तो आप समझिए कि कैसे एक से एक चीज़ जुड़ती है और धार्मिक जो पर्यटन है उसको लेकर जुड़ाव अब लोगों का और बढ़ रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि काशी में भी लोग खूब पहुंचते हैं और अब तो अयोध्या धाम की भी विहंगम तस्वीरें हम देख चुके हैं, वहाँ भी धार्मिक पर्यटन बढ़ गया है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की, ये जो आप मोर पंख देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ये मोर पंख अपने साथ लेकर गए थे। ये देखिए, अंदर उन्होंने अर्पित किया है। श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय माना जाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे मूल द्वारका का दर्शन करने, तो वो यहां पर ये पंख लेकर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने दर्शन किया है। तो इन पंखों को आपने देखा जिसे प्रधानमंत्री ने अर्पित किया है, लेकिन इन पंखों का क्या महत्व है, क्यों प्रधानमंत्री लेकर पहुंचे थे, जरा इसकी भी जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, भगवा कुर्ता पहनकर समुद्र में उतरे थे, भगवा कुर्ता पहने थे, आपको तस्वीर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री इसी वेशभूषा में उतरे थे, मोर पंख लेकर 300 फीट अंदर समुद्र के गए थे प्रधानमंत्री। और पीएम मोदी ने श्री कृष्ण को ये मोर पंख जो मूल द्वारका में अर्पित किया। इसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय, कहा जाता है कि बहुत पसंद उन्हें, ऐसी मान्यता कहती है, ऐसी कहानियाँ कहती हैं। और मोर पंख और द्वारका दर्शन के कई मायने हैं।
हम आपको वो मायने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये एक तरह का एक मैसेज है? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है? ये एक संदेश है, ये एक सवाल छोड़ गए हैं प्रधानमंत्री की। ये जो तस्वीरें हैं वो ये कम से कम सवाल छोड़कर जा रही है। लेकिन तस्वीर एक और, विकास रथ का जब हम जिक्र कर रहे हैं वो हम तस्वीर आपको दिखाएं। सुदर्शन सेतु की तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने आज सौगात दी है, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। और ये सौगात अपने आप में बहुत बड़ी है। जो दो द्वारका के दो हिस्से आपस में बहुत मुश्किल होती थी, नाव से आना जाना पड़ता था, वो अब केबल कार के जरिए आसानी से आया जाया जा सकेगा। जो एक दूरी थी उन दोनों हिस्सों में, बीच में मूल द्वारका है और दोनों तो दूरी जो ओखा और ये कहे कि भेट द्वारका है, वहां पहुंचने के लिए अब ये रास्ता बहुत आसान हो गया है। केबल कार के जरिए 2.3 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, जो सबसे लंबी केबल कार है। अब इसके जरिए लोग आवाजाही कर पाएंगे। सुदर्शन सेतु की ये सौगात ये प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। ये आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि विजय रथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। विकास रथ विजय रथ में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। लेकिन सुदर्शन सेतु को किस तरह से नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया, डेवलप किया गया है, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि ये हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहद नायाब नमूना है। चलिए आपको बताते हैं कैसे ये खास है अपने आप में। आधुनिक तकनीक से देखिए ये ब्रिज तैयार किया गया है। ब्रिज रोशन करने के लिए सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। सोलर पैनल्स के जरिए यहाँ पर रोशनी रहेगी और सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली यहाँ पर तैयार की जाएगी। इसी बिजली के जरिए सुदर्शन ब्रिज खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जगमगाता रहेगा, रात में रोशनी से नहाता रहेगा और अपने आप में सुंदरता बिखेरता रहेगा। तो जहाँ कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव होने ही वाली है, वहीं इस ब्रिज के जरिए ये जो पूरा इलाका है वो भी जगमगाएगा। और इसके लिए खास तौर से यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, इसे इनेबल्ड किया गया है इस लिहाज से। तो प्रधानमंत्री का ये जो भक्ति पथ है, ये जो रास्ता है, ये विकास पथ की ओर ले जाता है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंच से ये बताते रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा है वो किया है और ये करने का हौसला सिर्फ इसी सरकार के पास है। और एक तरह से देखिए विकास की डोर से द्वारका दो अलग अलग हिस्सों जो थे उन्हें जोड़कर बता दिया है प्रधानमंत्री ने कि आगे भी ये विकास रथ थमने नहीं वाला, ये विजय रथ में बदलने वाला है 2024 के लिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी की ये 4 तस्वीरें उनके सनातन के संकल्प की गवाही दे रही हैं। अयोध्या, यूएई और संभल के बाद पीएम मोदी धर्म पथ पर चलते हुए द्वारकाधीश के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। पीएम मोदी की आस्था भगवान विष्णु में अटूट है। यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहे हैं। जहां 22 जनवरी को पीएम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, वहीं संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। और आज जब पीएम मोदी गुजरात में थे तो उन्होंने अरब सागर में डुबकी लगाकर मूल द्वारका के दर्शन किए।